जो ये स्ट्राइक क्राइसिस जो दिल्ली में उत्पन्न हुआ है उसको लेकर और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी ने माना कि ये क्राइसिस वाकई जेन्युइन है। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी जो हैं वो वाकई भूखे हैं, उनकी तनख्वाहों में विलम्ब जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी माना कि अभी और 300-400 करोड़ रुपए की दिल्ली नगर निगम को जरूरत है, नॉर्थ को और ईस्ट को। उसके लिए वो दिल्ली के एलजी साहब से भी बात करने जा रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से भी बात करेंगे। इसका मतलब ये बनता है कि दिल्ली सरकार सीधा सीधा ये मानती है कि अभी भी दिल्ली नगर निगम का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। रविंदर जी एक चीज़ बताइए कि लेकिन दिल्ली सरकार इसके साथ दूसरा दिल्ली सरकार, हमने उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी से मांग की है कि ये कोई स्थायी हल नहीं है। कुछ पैसा जारी कर देना वो स्थायी हल नहीं होता। दूसरा, ये जो पैसा उन्होंने हमें दिया है इसको हम लोन के रूप में नहीं, ग्रांट के रूप में मानेंगे, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। दिल्ली की जनता से जो टैक्स दिल्ली की ये केजरीवाल सरकार वसूलती है उसका 10.5% हिस्सा केजरीवाल सरकार को दिल्ली नगर निगमों को देना होता है। इसलिए ये मैंडेटरी फंड है और ये पैसा हमको जारी करे। दिल्ली की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी दिल्ली नगर निगम को लोन दे देकर और लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर उन्होंने दिल्ली नगर निगम को पंगु बनाया था। ये बात हमने केजरीवाल सरकार को साफ कर दी है आज कि हम किसी प्रकार के लोन के रूप में नहीं, क्योंकि हम ब्याज नहीं दे सकते। एक तरफ हम अपने कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, दूसरी तरफ से लोन का भार हम अपने ऊपर नहीं डाल सकते हैं। इसको आप ग्रांट के रूप में जारी करें। और जो उन्होंने खुद माना है कि 307 करोड़ रुपया अभी दिल्ली नगर निगम को, नॉर्थ को और ईस्ट को जो चाहिए, उस पैसे को उन्होंने स्वीकार किया है। हमने उनसे कहा है कि आप इसका स्थायी हल दीजिए, हमारा जो मैंडेटरी फंड है उसको जारी कीजिए। फोर्थ फाइनेंस कमीशन जो हाई कोर्ट ने आदेश किया है, फोर्थ फाइनेंस कमीशन जब आपने मान लिया है कि फोर्थ फाइनेंस कमीशन आपने ऑन टेबल कर दी है, तो उसके हिसाब से आप दिल्ली नगर निगमों का पैसा क्यों नहीं जारी करते हैं। और फिफ्थ फाइनेंस कमीशन को भी जल्द से जल्द आप उसका गठन कीजिए। ये मांग हमने आज उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी से ये हड़ताल कब खत्म होने वाली है? साथ ही साथ हम अपने कर्मचारियों से भी अपील करते हैं कि वो दिल्ली के लोगों को परेशानी ना होने दे। उनकी मांगे जायज हैं, हम अपने कर्मचारियों के साथ हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को सर्विस देना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं अपील करता हूं अपने कर्मचारियों से कि वो किसी प्रकार की वॉलेंट्री हड़ताल ना करें और कर्मचारी जो हैं वो दिल्ली की जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना होने दे। यही मैं दिल्ली की अपने सभी नगर निगम के कर्मचारियों से कहना चाहता हूं। हमने आज जो बात की है केजरीवाल सरकार से और मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री ने माना है कि ये सब कुछ जो है वो गलत हो रहा है और इसका स्थायी समाधान कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रही है केजरीवाल सरकार। यही मैं अपील। रविंदर जी एक चीज बताइए कि आप ठीक है, आप नहीं देखिए, अभी मनीष सिसोदिया जी ने जो स्वीकार किया है वो ये माना है कि अभी 307 करोड़ रुपया नॉर्थ एमसीडी को, लगभग 200-225 करोड़ रुपया और 100-125 करोड़ रुपया ईस्ट एमसीडी को, जो कल उन्होंने जो पैसा दिया है 550 करोड़ रुपए, उसके अलावा ये पैसा अभी हमारा और बनता है जो वो खुद मान रहे हैं। और उसको जारी करने के लिए उन्होंने केजरीवाल जी से भी वो बात कर रहे हैं और साथ में एलजी साहब से भी। लेकिन रविंदर जी एक चीज बताइए कि जब मीटिंग में आप लोग जो बात करते हैं तो कुछ होता है कि हाँ वो मान रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है और आप लोग जो है जेन्युइन तरीके से है, हड़ताल जेन्युइन है, लेकिन जब मीटिंग के बाद वो मीडिया के सामने आते हैं या ट्वीट के जरिए वो कहते हैं कि भैया बीजेपी ही हड़ताल करवा रही है, मेयर जो है हड़ताल करवा रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल से पूछना पड़ेगा ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली नगर निगम के अपने कर्मचारियों से अपील करता हूं कि दिल्ली की जनता को परेशानी ना होने दें और हड़ताल को वापस लें। लेकिन ये दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है ये क्या बोलती है और क्या करती है उसकी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है। हम आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अभी जो दिल्ली सरकार ने अपने एफिडेविट में ये साबित किया कि 890 करोड़ रुपया नॉर्थ एमसीडी को केजरीवाल सरकार ने दिया है, और जबकि नॉर्थ एमसीडी की तनख्वाह लगभग 3000 करोड़ रुपया होती है, तो केजरीवाल सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि 2100 करोड़ रुपए का जो शॉर्टफॉल है तनख्वाहों का, वो कहीं ना कहीं से तो आता है। दिल्ली सरकार तो हमको नहीं देती है। ये बताइए कि कर्मचारी एमसीडी को यूनिफाइड करने की मांग कर रहे हैं, क्या मेयर भी यही डिमांड कर रहे हैं? देखिए, हमारे लिए प्रायोरिटी दिल्ली की जो ठप सेवाएं हैं प्रायोरिटी बहाल करने की है और कर्मचारियों को जो तनख्वाहें नहीं मिल रही उनको तनख्वाहें देने की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि ये कांग्रेस के समय में विभाजन किया गया था, और जब समय विभाजन किया गया था उस समय कर्जे के साथ तीनों नगर निगमों का विभाजन किया था। और नॉर्थ एमसीडी की अगर बात करें तो कम से कम 1000 करोड़ रुपए की डेफिशिएंसी उस समय 2012 में जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने हमारा विभाजन किया था उस समय से चलती आ रही है। इसलिए केजरीवाल सरकार से हम अपील करते हैं कि वो दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का और दिल्ली नगर निगम के माध्यम से जो दिल्ली को जो सेवाएं दी जाती हैं, चाहे झाड़ू लगाई जाती है, चाहे प्राइमरी हेल्थ दी जाती है, चाहे प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, उन सेवाओं को जो बहाल करने में हमारी मदद करें। एक चीज बताएं कि इसमें सबसे बड़ी जो मांग हमारी थी कि ये हम किस्त मान रहे हैं, जो 3000 करोड़ हमारा TTP का बनता है, जो उसमें से मांग रहे हैं, हमें बाकी का पैसा भी जल्द दिया जाए, ये हमने स्पष्ट नहीं किया।